आपने एक वीडियो भेजी है कि अगर किसी शख्स पर क़ज़ा नमाज़ें हों और वो अपनी क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी करना चाहता हो तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, माह रमज़ान के आखिरी जुमा को वो 4 रकत इस तरह पढ़े कि हर रकत में सूरह फ़ातिहा के बाद 15 बार सूरतुल कौसर और 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़े। अगर उस पर 700 साल की भी क़ज़ा नमाज़ें होंगी तो वो सब अदा हो जाएंगी। तो आपने दरियाफ़्त फरमाया है, क्या क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी का ये तरीक़ा दुरुस्त है? और इस हवाले से जो हदीस पाक सुनाई गई है, ये हदीस पाक सही है या इस बारे में शरई हुक्म क्या है? तो जी मोहतरम, देखिए, इसके मुताल्लिक़ अर्ज़ ये है कि हुज़ूर नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान मुबारक है, जो शख्स मुझ पर झूठी बात बयान करता है, यानी जो बात मैंने बयान नहीं की वो मेरी तरफ मंसूब करके बयान करता है कि ये मेरा फ़रमान है, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। देखें, ऐसी कोई हदीस पाक नहीं है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि अगर क़ज़ा नमाज़ों की तादाद मालूम ना हो तो 4 रकत नमाज इस तरह पढ़ी जाए और आखिरी जुमा यानी जो जुम्मतुल वदा है उसमें पढ़ी जाए तो उसकी ज़िंदगी भर की नमाज़ें जो हैं, अगरचे वो 700 साल की भी हों, मुआफ़ हो जाएंगी। इस तरह की कोई रिवायत अहादीस मुबारका के ज़ख़ीरा में मौजूद नहीं है। ये रिवायत मनगढ़ंत है, मौज़ू है, इस पर अमल नहीं करना चाहिए। क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी का जो दुरुस्त तरीक़ा फ़ुक़हा किराम ने बयान फरमाया है, यह ख़ुद हुज़ूर नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है। वो इस तरह है कि अगर कोई शख्स नमाज़ों को क़ज़ा करना चाहता है तो वो अपनी क़ज़ा नमाज़ों की तादाद का हिसाब लगा ले। हिसाब लगाने के बाद वो एक एक करके उन नमाज़ों को पढ़े, यानी ज़ोहर की क़ज़ा हुई ज़ोहर की भी पढ़े, असर की क़ज़ा हुई असर की पढ़े, मगरिब की क़ज़ा हुई मगरिब की पढ़े, इशा की क़ज़ा हुई इशा की पढ़े, फ़जर की क़ज़ा हुई फ़जर की पढ़े। इसी तरह सालों की नमाज़ें हैं, महीनों की नमाज़ें हैं, वो सब जो है फ़र्दन फ़र्दन यानी अलहदा-अलहदा पढ़ना पड़ेंगी। ये नहीं है कि 4 रकातें क़ज़ाए उम्री की नीयत से माह रमज़ान के आखिरी जुम्मा में पढ़ लीं तो ज़िंदगी भर की नमाज़ें मुआफ़ हो गईं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क़ज़ा नमाज़ों को इनफ़िरादी तौर पर फ़र्दन फ़र्दन अलहदा-अलहदा अदा करना पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता इतनी रियायत है कि जो सुन्नतें हैं और नफ़लें हैं उनकी क़ज़ा नहीं है, अलबत्ता फ़राइज़ और वाजिबात की जो है वो क़ज़ा करना लाज़िम है, ज़रूरी है। जब तक नहीं करेगा उसके ज़िम्मा में ये कर्ज़ जो है वो बाकी रहेगा। लिहाजा क़ज़ा नमाज़ों को अलहदा-अलहदा क़ज़ा किया जाए, हिसाब लगाया जाए कि कितनी मेरी नमाज़ें बनती हैं, जितना भी बने उनको क़ज़ा करना चाहिए अलहदा-अलहदा करके।